हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया कि हवा के अंदर SO2 कितना है, ये जानने के लिए किसी शहर की 30 लोकेशंस का सर्वे किया गया और वहाँ पे जो रिजल्ट आया, जो डाटा आया, उसको यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो 30 है ये फ्रीक्वेंसी है। 4 लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे SO2 0.00 से 0.04 थी। इसी तरह से 9 लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पे SO2 की ये वैल्यू थी, यानी 0.04 से लेके 0.08 तक की SO2 वहाँ पे हवा में थी। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द SO2 इन द एयर। तो SO2 हवा के अंदर कितनी थी, इसका मीन कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मीन निकालना है। तो मीन इसमें निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में इसमें इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है कोई खास बड़ी तो है नहीं। हम जो स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन करते हैं वो हम तब यूज करते हैं तब हमारे नंबर्स काफी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे तो नंबर छोटे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो ये होता है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। अब क्वेश्चन में fi तो दे रखा है, यानी समेशन ऑफ fi दे रखा है, ये 30 है। ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है ये 30 है, तो यहाँ पे तो लिखा जाएगा 30, लेकिन हमें fi इंटू xi भी निकालना है। तो पहले xi निकालेंगे। xi जो होती है वो जो यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू होती है, जैसे कि 0.00 प्लस 0.04। इसका जब हम एवरेज निकाल देते हैं तो ये xi होती है। ये लोअर लिमिट होती है प्लस अपर लिमिट, इनका सम और 2 से डिवाइड। तो जब इनका सम करेंगे तो ये 0.04 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.02। ऐसी दूसरी का निकालेंगे तो ये 8 और 4 12 आ गया, यहाँ पे 0.12 आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये 0.06 आ जाएगा, 0.06। अब ये आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जितना आपका इसमें गैप होता है ना, आप देखेंगे कि इन सब के अंदर 4 का गैप है, 0.04 का इसमें गैप है, तो हर बार आपकी इतनी ही वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ 0.06 है ना, तो ये 0.10 हो जाएगा, अब ये 0.14 हो जाएगा, अब ये 0.18 हो जाएगा, ये 0.22 हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम नंबर को अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अब 0.10 पढ़ दिया, तो वो पढ़ने का तरीका गलत होता है। 0.14 ऐसे इसको रीड करने का सही तरीका होता है। तो इसमें बेसिकली ये है कि आप 1-2 निकालें, फिर आपको पता चल जाएगा इनके बीच में गैप कितना है, तो आगे की भी ना उतने ही डिफरेंस से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है। चलिए, अब हमें निकालना है fi इंटू xi, यानी ये जो दोनों हमारे बॉक्सेस आए हैं इनका प्रोडक्ट। तो इनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो 4 2 तो हो गया 8। अब पॉइंट के बाद यह 2 नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे। तो एक तो है मेरे पास, एक अपने पास से लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, और पॉइंट से आगे शून्य नहीं छोड़ते हैं तो ये 0 आ गया। अब इसी तरह से सबका प्रोडक्ट करते चले जाएंगे। तो 9 6 हो गया 54, तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट। फिर ये आ गया 10 9 90, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0। 14 2 28, तो 0.28। 18 2 72, तो 0.72। 22 2 44, तो 0.44। अब करना है इनका सम। ये जो है सिग्मा, ये इसका सम, यानी कि इनका सम करना है, तो इन सब को प्लस करना है। जब इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी पॉइंट, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2.96 इसकी वैल्यू आ गई। तो यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है अपने fi xi के समेशन में। तो 2.96 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि 30 है। बस अब इसे सॉल्व करना है, जो आएगा वही आपका आंसर। तो इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 296 बन गया पूरा,
और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो मैं नीचे 2 0 लगा दूंगा। तो जब 30 में 2 0 लगेंगी तो ये 3000 हो जाएगा। अब मुझे डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अब इसे मैं डिवाइड करता हूँ, तो 296 को अंदर लूँगा और 3000 को बाहर। ये जा नहीं रहा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। ये अभी भी छोटा है, तो अब 0 लगा के मैं टेबल पढ़ दूंगा इसका। ये 1 0 लगा लेता हूँ यहाँ पे। अभी 29,000 हो गया और ये 3000 है, तो ये 9 पे जा रहा है। 3 9 27, 27,000। 0 0 6 और यहाँ पे आ गया 2। क्योंकि पॉइंट लगा रखा है मैंने, तो मैं 1 0 लगा सकता हूँ हर स्टेप में। अब ये 26,000 है, तो 26,000 है और 3 के टेबल में 3 8 पे आता है 24,000। इसको माइनस किया तो ये आ गया 2000। पॉइंट लगा रखा है तो 1 0 लगा सकता हूँ। अभी ये 20,000 हो गया, यहाँ 3 है, तो 3 6 पे चला जाएगा। 3 6 18, 3 6 18,000। तो पॉइंट के बाद आप 2 3 4 नंबर तक निकाल लें। मैंने पॉइंट के बाद 4 नंबर तक निकाल लिए, तो इतना काफ़ी होता है। तो ये 0.0986 आ गया। आप इसके पीछे के 2 नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे तो और जो वैल्यू है वो और एग्जैक्ट आ जाएगी। तो ये जो 86 है, मैंने 9 के आगे देखा कि 8 है और 8 के आगे ना ये 6 है, तो राउंड ऑफ नियरेस्ट अगर इसको मैं 10 करता हूँ 86 को, तो 86 हो गया। तो 86 का मैं 90 लिख सकता हूँ, तो 0.09, और इसका मैं अगर 90 बना देता हूँ, ये मैंने 90 बना दिया। और पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसके बाद यहाँ 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 0.099। तो ये मेरा अप्रॉक्स में आंसर आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये मीन आ गया और ये अप्रॉक्स में आ गया। अब इसको अपने क्वेश्चन की तरह आंसर कर देते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ एयर ऑफ SO2 इन एयर, हवा के अंदर, इज 0.099, और इसकी जो यूनिट है ना ये ppm होती है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो ये भी लिखना है आपको ppm। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।